भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक सप्ताह में व्यक्ति संपूर्ण योग की क्रियाओं को कैसे कर सकता है, इसको हमने श्रेणीबद्ध किया है, एक पूरा पैकेज बनाया है सप्ताह के 7 दिनों का साप्ताहिक योगचर्या का। ये वीकली योग पैकेज, इसके अंदर हम आज प्रारंभ करेंगे सबसे पहले प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से, और कल हम देंगे संपूर्ण योग का पैकेज जिसको एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक आम व्यक्ति अपना सकता है। लेकिन ये सप्ताह की 7 दिनों की योगचर्या पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति अपना सकेंगे। हाँ, जरूर इसमें से यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, बहुत मोटे हैं या ज्यादा आयु के हैं, तो भी आप इनको अपना सकेंगे। आपकी अपने शरीर की स्थिति, परिस्थिति और आप उनको यदि करने में समर्थ हैं तो आप स्वयं भी कर सकेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्राणायाम। 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम और 7 आसन एक संपूर्ण आरोग्य के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी एक आम व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि कुछ परिवर्तन हो रहा है और वह नई नई योग की विधाओं को सीखने में जिज्ञासा रखता है। इसलिए हमने सप्ताह के 7 दिनों में विभक्त किया योग की क्रियाओं को, और उसमें सबसे पहले दिन आप करें प्राणायाम, और प्राणायाम ही से प्रतिदिन योगचर्या शुरू करें और उसके बाद कुछ नए आसनों को प्रतिदिन जोड़ते जाएं, जिससे कि आपका संपूर्ण शारीरिक आरोग्य आप पा सकें योग के द्वारा। सबसे पहले प्राणायाम की प्रक्रियाओं में भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, 3 अंगुलियां भी सीधी, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ का अग्रभाग आपस में मिले ध्यान मुद्रा में बैठ करके करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरना, श्वासों को भीतर गहरा भरना, पूरा भीतर फेफड़ों तक श्वास भरना, बाहर छोड़ना, पेट में सांस न भरना, बस लंबा गहरा श्वास डायफ्राम तक, फेफड़ों में यहां तक भरना, बाहर छोड़ना। पवित्र संकल्प के साथ प्रभु की दिव्यता, उसकी ज्योति, उसकी शक्ति, उसका आनंद, उसकी कृपा, उसका आलोक, उसका ज्ञान तुम चारों ओर से पा रहे हो। इस तरह से विचार करते हुए कि मैं चारों ओर से प्रभु की दिव्यता का आदान कर रहा हूं। अपने देह में मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहा है। पंचकोश, पंच प्राणों का पोषण हो रहा है। पंच तत्व परिपुष्ट, स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान समान पंच प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय 5 उप प्राण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश पंच तत्व, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोश स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे। इस भाव के साथ ये
भस्त्रिका प्राणायाम करना। शरीर, मन, प्राण, आत्मा का पोषण, शुभ का आधान रोम रोम ओम की शक्ति से भर रहा है। शरीर के सभी ऑर्गन्स, शरीर के सभी अवयव, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां स्वस्थ हो रही हैं। अपने आप को शुभ से भरे, शक्ति से, ऊर्जा से भरे। ओम ओजोसि ओजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम शुभ। प्रभु से प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु शक्ति दो, ज्योति दो, बल दो, पराक्रम, श्रद्धा, समर्पण, स्वाभिमान, धैर्य, आत्मविश्वास, इन दिव्यताओं से प्रभु मुझे भर दो। यद भद्रम तन्नास्व। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे वो स्वस्थ रहेगा और देह में कोई व्याधि है तो वो भी मिट जाएंगी। अपनी दिनचर्या में प्राणायाम तो आपको रोज करना ही करना है, प्रतिदिन करना है। अपनी दैनिक दिनचर्या में सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे प्राणायाम करके ही फिर भोजन करना, नाश्ता करना है, अपने और दूसरे कार्य करने। जैसे सोना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, व्यवहार दुनिया के समस्त जरूरी है, उसी तरह से प्राणायाम मेरे आत्मिक विकास के लिए, मेरे इस जीवन के अस्तित्व को और मुझे अपने पूरे इस व्यक्तित्व के विकास के लिए योग जरूरी है। इस तरह से आप प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट कम से कम रोज करना। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो तेजी से नहीं करना। कमजोर व्यक्ति हैं तो तेजी से नहीं करना। पेट की प्रॉब्लम है, कमर की दिक्कत है तो तेजी से नहीं करना। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं करना, ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें। अशुभ बाहर निकल रहा है, रोग, विकार, अशुद्धियां, पीड़ाएं सब बाहर निकल रही हैं। छोड़ते हैं, सांसों को बाहर करते रहे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। प्रभु सब दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख दूर कर दो। प्रभु असत हटाओ, तमस हटाओ, अविद्या, वासनाएं, क्लेश मिटाओ। प्रभु श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। इस कपालभाति प्राणायाम से मधुमेह मिटेगी, हार्ट की ब्लॉकेज मिटेगी, वेट घटेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, लिवर स्वस्थ होगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। आर्थराइटिस और आर इफेक्टिव तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। छोड़ते रहो श्वासों को बाहर। कफ, एस्थमा, एलर्जी की सारी प्रॉब्लम अपने आप मिट जाएंगी। वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का प्रशमन होगा। छोड़ते रहें, करते रहें। इसी प्राणायाम से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी सिस्ट, यूट्रस के फाइबर सब दूर हो जाएंगे। बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है अपने आप भूल जाएगी। मन की ग्रंथियां भी खुलेंगी और तन की गांठें भी डिजोल्व हो जाएंगी। श्वासों को बाहर छोड़ देना। स्किन की सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। ये कपालभाति प्राणायाम के करने से हृदय की सारी समस्याएं ठीक होंगी, थायराइड भी ठीक होगा, गले की सारी समस्याएं, थायराइड की प्रॉब्लम, गले की समस्या, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, आंतों की समस्या, आंखों की समस्या, चेहरे की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे कालीमा, झाइयां, ये सब दूर हो जाएंगी। चेहरे पर आभा, ओज, तेज, नेचुरल ग्लो आएगा। यौवन लौटेगा, बचपन लौटेगा, जवानी लौटेगी। जो खो दी थी शक्तियां, बहा दी थी शक्तियां भोगों में, वो खोई हुई शक्तियां दोबारा से लौटेंगी। योग से, मूलाधार चक्र से सन्निहित ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण होगा। इससे मूलाधार चक्र में सन्निहित ऊर्जा का, शक्ति का, प्रकाश का, आलोक का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है।
यही कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मोत्स्तीज की प्राप्ति, यही ऊर्ध्वरेतस सोना होता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत अद्भुत है। जो शक्तियां बाहर बह रही थी वो ऊर्ध्व रूपांतरित होंगी। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे, जब थकान लगे तब रुक जाएं। प्रतिदिन ये 15 मिनट करना ही आपको। करते रहिए, जब थक जाए तब रुक जाइए, और करते 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 आप पाएंगे एक नया जन्म, एक नई दृष्टि, एक नई सोच। नकारात्मकता मिट जाएगी मन की, सब अशुभ मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, गुस्सा मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, प्रतिशोध मिट जाएगा। तुम सहज हो जाओगे। मन के अंदर उठते हुए विकारों का प्रवाह, योग चित्त वृत्ति निरोध, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये जो पंचविध वृत्तियां प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, विपर्यो मिथ्या जानम अतद्रुप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानोपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषया असंप्रमोष स्मृति, ये सारी वृत्तियां अपने आप क्षीण हो जाएंगी। अविद्या स्मित राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे, और तुम जुड़ जाओगे अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपने आत्मा से। तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम्। योग का फल, श्वासों को बाहर छोड़ने मात्र से दैहिक रोग तो मिटेंगे ही, मन के सब संताप मिटेंगे, मन के सब क्लेश मिटेंगे। ये मन के अंदर उठ रही वृत्तियों का प्रवाह अपने आप थम जाएगा, रुक जाएगा। तुम वर्तमान से जुड़ोगे, अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से जुड़ोगे। भूत की व्यथाएं, भविष्य की चिंताएं, सब उलझनों से दूर हो, तुम जुड़ जाओगे अपने आत्मा से। मन मिटेगा, ये सबसे बड़ी बात। व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी, ये योग का प्रतिफल। कपालभाति प्राणायाम। करते रहने से सप्ताह के 7 दिनों में हम आपको देंगे योग की नई नई क्रियाएं भी, और प्राणायाम तो रोज करना है आपको। इसको तो नहीं छोड़ना कभी भी। ये तो आप जीवन साथी बना लीजिए प्राणायाम को, फिर देखना दुनिया के लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राणायाम साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। कभी व्याधि होगी ही नहीं, कैंसर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये थायराइड की प्रॉब्लम, ये मोटापा, ये डायबिटीज, ये अर्थराइटिस, ये ब्रोंकाइटिस, ये एस्थमा, ये सब ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने रोज खड़ी रहती हैं कि कहीं मुझे ये व्याधि ना हो जाए। बस निश्चिंत हो जाइए, आप योग की क्षण में आइए। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। भोगों के अग्नि में बहुत तपाया, समय को कुछ न पाया, सब कुछ गवा दिया। अब योगाग्नि में तपाओ। न तस्य रोगो, रोग होगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। व्याधि होगी नहीं। बीमार होने के बाद में उसका उपचार करना बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं, ये ना समझियोगी, नादानी होगी। जब आग लग गई तो खोदने से लाभ क्या? ठीक है, लाभ तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ, योग के संबंध में एक ये भी लाभ है कि व्याधियां भी मिटती हैं, परमानेंट क्योर होती है, लेकिन सभी से बड़ी बात है कि व्याधि आएगी नहीं। न तस्य रोगो न जरा, बुढ़ापा नहीं आएगा, सदा यौवन, सदा जवानी, सदा मस्ती। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। भयभीत रहता है व्यक्ति हर समय, मैं मर न जाऊं। अज्ञात का भय, असुरक्षा का भाव भीतर पनपता रहता है। तुम प्राणायाम करना और जुड़ जाओगे अपने ही भीतर, अपनी आत्मा से, अपने ही परमात्मा से। तुम पाओगे परमानंद, सब भय भ्रांति संशय मिट जाएंगे। इस तरह से प्रतिदिन 15 मिनट करना, और फिर देखना एक नई जिंदगी मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत योग के साथ, योगचर्या। सप्ताह के 7 दिनों में किस तरह से आप अलग अलग प्रकार की योगाभ्यास करते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, संपूर्ण आरोग्य, और एक ऐसी विधा, उससे जुड़ जाएंगे आप योग से, जिससे व्याधियां तो बहुत दूर की बात है। आपके व्यक्तित्व का जब समग्रता से विकास होगा, आपकी सोई प्रतिभाएं जागेंगी, सोया हुआ विवेक जागेगा, शक्तियां जागेंगी भीतर की, तब आप दुनिया के जिस भी क्षेत्र में होंगे उसी क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति बनेंगे। हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपार शक्तियां दी है। परमात्मा की उन शक्तियों को हम दबा देते हैं, कुचल देते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं। योग आपकी
सोई हुई चेतना को जगाएगा, सोई हुई आत्मा को जगाएगा। सब कुछ तुम्हें भीतर से मिलेगा, सब कुछ तेरे भीतर है। तो भीतर की शक्तियों को जगा, सुख भी तेरे भीतर है, बाहर नहीं। इस प्राणायाम को करना 15 मिनट। और पहले आप रुकना पड़ेगा आपको, पहले बाद में तो आप लगातार 15 मिनट कर सकेंगे बिना रुके भी, थोड़ी दिन के अभ्यास से। सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग प्रकार की योगाभ्यास, लेकिन प्राणायाम सब में एक ही जैसा रहेगा। और इनको करके आप परमात्मा प्रदत्त समस्त शक्तियों को जगा पाएंगे और संपूर्ण आरोग्य पाएंगे। ये योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान भी है, कंप्लीट मेडिकल साइंस भी है, और योग वे ऑफ लाइफ भी है। योग एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का साधन। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना। देखो, कपालभाति से मूलाधार चक्र की शक्ति उद्बुद्ध होती है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति, और उस उद्बुद्ध हुई शक्ति ज्योति को, आभा को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे हम बाह्य प्राणायाम से। श्वासों को अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। 3 बंद लगेंगे, ठोड़ी को कंठों पे लगाएंगे, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से निचले भाग को ऊपर खींच के रखेंगे। लेकिन याद रखें, जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम है वे न करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वे जालंधर बंधन लगाना, शेष सांस बाहर छोड़ के। इस तरह से 3 बार कम से कम रोज कर लेना है बाह्य प्राणायाम। इससे उधर का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पेट की सारी बीमारियां मिटेंगी, हर्निया आदि की प्रॉब्लम भी मिटेगी, और कपालभाति से जो शक्ति का जागरण हुआ था वो ऊर्ध्वगामी होगी। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद मन सहज। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को 20 की 2 उंगलियों से। चेहरा एकदम सहज, प्रसन्नता और आनंद के भाव से प्राणायाम करें। प्राणायाम का नियम ही है आसन में बैठ करके प्राणायाम करना। और आसन का तरीका महर्षि पतंजलि बताते हैं, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्वन अभिघात। स्थिर होकर की मैं विराट प्रभु के आनंदमय गोद में हूँ, चारों ओर से ब्रह्मानंद निर्झरित हो रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भाव भी मन में होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेंगे, दाएं से बाहर छोड़ देंगे, तो दाएं से लेंगे, हाथ की कोन यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, जैसे आपको अनुकूलता हो वैसे हाथ रखें। करते रहिए आप, रुकिए मत। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना, लगातार करते रहो इसको जब तक थक न जाओ। जब थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करना, फिर करना प्रारंभ कर देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है।
ये अष्ट चक्रों का शोधन कर देता है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम परयोध्या तस्याम हनंडयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। अष्ट चक्रा नवद्वारा, 8 चक्र 9 द्वार है। देवानाम पूरा अयोध्या, ये देवताओं की नगरी पूरी अयोध्या है। इसमें भीतर एक दिव्यालोक है, दिव्य ज्योति है, स्वर्ग है भीतर, और भीतर राम है। तुम राम हो, तुम ही राम हो। सिर्फ तुम मर्यादाओं में जीना प्रारंभ कर देते हो, तुम राम हो जाते हो। जब भीतर की षोडश कलाएं जागृत हो जाती, तुम भीतर का योगत्व जागृत हो जाता है, तुम योगेश्वर श्री कृष्ण बन जाते हो। भीतर का विवेक, भीतर की शक्ति, ज्योति सब इसी से जागेंगी। तृतीय नेत्र, ज्ञान का चक्षु खुलेगा, तुम शिव बन जाओगे। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। जो गौतम कपकड़ाद जैमिनी महर्षि विश्वामित्र पाणिनि में था, पतंजलि में था, वो तुम्हारे भीतर है। जो स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर में था, वो तुम्हारे भीतर है। जो शक्ति पराक्रम महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा में था, महारानी लक्ष्मीबाई में था, वही पराक्रम बल तुम्हारे भीतर है। तो भीतर की शक्तियों को जगाओगे अनुलोम विलोम से, सारी सोई हुई शक्तियां जागेंगी, सब नसनाड़ियां शुद्ध होंगी, हृदय के अवरोध मिटेंगे, हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होगा, डिप्रेशन मिट जाएगा, कान की समस्या, आंख की सब समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी, ये एलर्जिक प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी, सारी नसनाड़ियों का शोधन, हाइपरटेंशन का परमानेंट क्योर, पैरालिसिस इससे ठीक हो जाता है, पार्किंसन भी ठीक हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से कैंसर तक की समस्या अच्छी हो जाती है। अद्भुत प्राणायाम, अद्भुत प्राणायाम। इसको 15 मिनट करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, छाती में सांस भरना, बस इतना ध्यान देना। देखो ऐसे एकदम सहज करना, बहुत तेजी से नहीं करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो तेजी से नहीं करेंगे, इतना खास ध्यान देंगे। सहज करना से करते रहो, रुको नहीं। कमजोरी है, बहुत तेजी से नहीं कर पाते, धीमी गति से करें, मध्यम गति से करें। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो धीमी गति से करें, करें जरूर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों का सेम टाइम मीन 15-15 मिनट। इससे लिकोडर्मा अच्छा हो जाता है, सोरायसिस अच्छा हो जाता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके नाम सुनकर के व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो इससे हमने ठीक किए इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं से। बड़ा अद्भुत है ये प्राणायाम। हृदय की समस्त समस्याएं, फेफड़े की समस्त समस्याएं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, वात पित्त कफ, सब दोषों का सब इससे अपने आप संतुलन हो जाता है। बाएं गंगा, दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, त्रिवेणी स्नान भीतर हो जाता है। बाएं से शीतलता, दाएं से उष्णता, बाएं चंद्र सब, दाहिना सूर्यस्वर, अपने आप सब दोषों का अपने आप संतुलन हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन के अंदर उठते हुए नकारात्मक भावों को मिटा देता है, तुम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये प्राणायाम आपको 15 मिनट करना है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इसी तरह से करना है, तेजी से नहीं करना, चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना, भुएं नहीं बिगाड़ना, सहज करना, मस्ती से, आनंद से, प्रसन्नता से। तुम ईश्वर पुत्र हो, ईश्वर की पुत्री हो, तुम भगवान के पुत्र। वयम पुत्रम अदितेर्य विधर्ता अमृतस्य पुत्रः त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो भूमिः। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशस्तं यस्य देवा। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तुम ही मेरे माँ, तुम ही मेरे पिता, प्रभु तुम ही मेरे जन्मों जन्मों के युग युगों के सखा। और ये प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्। प्राण साक्षात ब्रह्म है। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रुपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसि। प्राण साक्षात औषध है। प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, प्राण साक्षात ब्रह्म है। प्राणः वाव रुद्रः, प्राणः वाव आदित्यः, प्राणः वाव वसवः। प्राण वसु रुद्र आदित्य सब कुछ प्राण ही में तो है। प्राण सिदम वसी सर्वम यत् देवी प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षा ससृष्ट पद्यम च विधि।
इन प्राणों के द्वारा तुम नई चेतना, नई शक्ति, ऊर्जा पाओगे। प्राणों के साथ पूरी तरह से तन्मय हो जाना, उस प्रणव के साथ, हर सांस के साथ ओम ओम का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। कैंसर से लेकर के कब्ज तक सारी समस्याएं इन्हीं प्राणायामों का अभ्यास से मिटेंगी। दैहिक रोग मिटेंगे, व्याधियां मिटेंगे, समाधि भी लगेगी, सब मन की उलझने भी मिट जाएंगी, असंतोष तृष्णा मिट जाएगी, भय भ्रांति मिट जाएगी। तुम भीतर से जुड़ोगे, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपने आत्मा से, भीतर परमात्मा देव से जुड़ोगे। बहुत दिन हो गए अपने पिता से तुम दूर हो चुके थे। आओ लौट चलो अपने घर की ओर, अपने पिता की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको भीतर से जोड़ देता है, निर्विचार स्थिति में ले जाता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद वितंभरा तत्प्रज्ञा। दैहिक रोग तो सब मिटेंगे, सबसे बड़ी बात। तो एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हो, जहां से दिव्य विचार उतरते हैं, दिव्य ज्ञान उतरता है, दिव्य शक्तियां उतरती हैं, शक्तिपात होगा अपने आप, चारों ओर से अमृत बरसेगा। तुम सहज पाना तो सही, सहज हो जाना। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद रितंभरा तत्प्रज्ञा। रितंभरा मेधा मिलेगी, प्रज्ञा का आलोक मिलेगा, सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा भी जागेगी और सोया ज्ञान जागेगा। तेरे भीतर ही सब कुछ है। यस्मिन् दिचः सामये जुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ईरेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम्। भूत भविष्यत वर्तमान का तू जानता, ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेदों का ज्ञान सब तेरे भीतर है। भगवान, तीर्थ, गुरु, परमात्मा सब तेरे भीतर है। सत्य शुभ तेरे ही भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो भीतर का सत्य, भीतर का शुभ जागेगा। करते रहो आप अनुलोम विलोम। इस तरह से लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बिना रुके करते रहना। थकान लगे तो थोड़ा रुक जाना, बीच में फिर करना। फिर जो मैं कह रहा हूं उसको तुम अनुभव कर सको। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। ब्लड फिंगर से हल्का सा प्रेशर होगा, कान पूरे बंद होंगे, अंगूठे से। मन निर्विकार निर्विचार हो गया है। अब दिव्यता उतरेगी, भगवान की करुणा, उसका प्रेम उतरेगा, शक्तिपात होगा, चारों ओर से प्रभु का अमृत बरसेगा। तुम पाना, सहज हो जाना। भीतर एक तितिक्षा, एक मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, जिज्ञासा, समर्पण भीतर गहरा, और तुम पाओगे भीतर से अमृत। चारों ओर से भी प्रभु का अमृत बरसेगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, आज्ञा चक्र में अपने आप एक आभा, एक दिव्य आलोक प्रकट होगा, कान पूरी बंद अंगूठे से। और भ्रामरी प्राणायाम में श्वास भीतर गहरा भरते हो, मुख भी बंद, ओंकार से का नाद नासिका से होगा। ओम सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर। श्वास भीतर गहरा भर के ब्रह्म का आह्वान, भ्रामरी प्राणायाम। कम से कम 3 बार इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर ले आना ध्यान मुद्रा में, और उद्गीत प्राणायाम करना, श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, इसे एहसास के साथ। इस तरह से उद्गीत प्राणायाम कम से कम 3 बार करके, इससे अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्षी होके प्रणव का ध्यान, ओमकार की उपासना प्राणों के साथ।
सहज हो जाना, साक्षी होकर दृष्टा बन करके सांसों की गति को देखना। जैसे आप दृष्टा भाव से श्वासों को देखते हो, साक्षी होके प्राणों की गति सूक्ष्म हो जाती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना और उठा करके दोनों हाथों को ऊपर आपस में रगड़ लेना, आंखों पर लेना, आंखें खोल लेना। इस तरह से सप्ताह के 7 दिनों में आप पहले दिन की शुरुआत, सोमवार की शुरुआत आप इस अभ्यास के साथ करना। और सप्ताह के 7 दिनों में हम योग की संपूर्ण क्रियाएं आपको बताते जाएंगे। बस थोड़ी सी सावधानी ये रखना, आप बीमार हैं तो कठिन अभ्यास न करना। प्राणायाम तो सबको करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम सब कर सकेंगे, सरल आसन सब कर सकेंगे, कठिन अभ्यास बहुत जानकारी के बाद ही करना। या पूर्ण युवा हैं आप, पूर्ण स्वस्थ हैं तो करना, धीरे धीरे जितना कर सकें। और खाली पेट करना प्राणायाम योगाभ्यास, खाने के बाद करना हो तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना आप योगाभ्यास। और गर्भवती माताओं बहनों को कपालभाति प्राणायाम और कठिन योगाभ्यास और बाह्य प्राणायाम निषिद्ध है, इतना ध्यान रखना। बस गर्भवती माताओं बहनों के लिए हमने स्पेशली प्रोग्राम बनाया है, वही देकर के उतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद हम कुछ योगिक क्रियाएं अगले आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। कठिन योगाभ्यास, शीर्षासन, चक्रासन, धनुरासन, ताड़ासन, वृक्षासन, मयूरासन, सब अभ्यास बताएंगे। लेकिन पहले योगासनों के करने के लिए शरीर को योग्य तो बनाइए, और शरीर को योगासनों के करने के योग्य बनाते हैं सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। ये अर्थराइटिस के लिए भी बहुत जरूरी है, बॉडी के जॉइंट्स के अंदर जो स्टिफनेस आ जाती है उसको ठीक करने के लिए भी। पैरों को सामने खोल लें, साप्ताहिक योगचर्या, ये स्पेशल पैकेज योग का वीकली आपके लिए। और उसमें प्रथम दिन आप 1 घंटा प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए निकालेंगे तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य पाएंगे योग से। और ऐसी दिनचर्या बनाना, सप्ताह के 7 दिनों बस इन अभ्यासों को करते रहना और आप पाना संपूर्ण आरोग्य योग के द्वारा। केवल आरोग्य नहीं, व्याधियों को भी मिटाना, समाधि भी लगाना। प्रथम अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का, उंगलियों को आगे पीछे दबा रहे हैं आप, फिर पूरी ताकत के साथ पूरे पंजे को, उंगलियों के बाद पूरे पंजे को दबाना है। जिनको अर्थराइटिस है वो भी खास देखें इन अभ्यासों को, ये पूरा प्राणायाम कर लेना। और जिनको अर्थराइटिस है ये अभ्यास कर लेना, अर्थराइटिस पूरी तरह मिट जाएगा। पूरी ताकत के साथ आगे पीछे दबा रहे हैं आप पूरे पंजों को, फिर एक एक पैर को गोल घुमा देना। ये बॉडी के अंदर जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी और आपका शरीर आसन करने के योग्य बन जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी शरीर के अंदर, सुकोमल बनेगा शरीर, सुंदर बनेगा शरीर, सुडोल बनेगा शरीर। ये संपूर्ण आरोग्य, दैहिक सुंदरता भी आप पाएंगे योग के द्वारा। मन की सुंदरता भी, तन की सुंदरता भी, आत्मा की सुंदरता भी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक एक पैर से घुमाने के बाद दोनों पैरों से एक साथ, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं इस तरह से एक दिशा से करने के बाद उसके अपोजिट दिशा से, विपरीत दिशा से, यह अभ्यास स्पेशल पैरों के लिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाने से आपके पैरों का आरोग्य बरकरार रहेगा। अब एक स्पेशल अभ्यास घुटने के लिए, घुटने से पैर को मोड़ेंगे, जो पैर ऊपर उठाया फिर मोड़ा और सीधा किया, मेरुदंड सीधा, दूसरा पैर भी सीधा, गोल घुमाना, फिर विपरीत दिशा से करना। शरीर के एक एक ज्वाइंट को हम आज योग के द्वारा स्वस्थ बनाएंगे। एक पैर से करने के बाद इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करना, पूरी गोलाई में पैर को घुमाते हैं, फिर विपरीत दिशा से भी। और इतना भी नहीं घूम पाए तो आप ऐसे ही कर लेना, इतना ना घुमा सके तो भी आपका घुटना स्वस्थ हो जाएगा। घुटने के लिए एक और एक्सरसाइज है, आप दोनों पैर सीधे,
घुटनों को खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। बहुत सरल सहज अभ्यास है, घुटनों को खींचना और ढीला छोड़ना। ये देखिए, घुटने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। घुटना हिल रहा है, बस पैर स्थिर हैं और एकदम सीधे। घुटने को हिलाना है, ढीला छोड़ना है। बहुत सरल सहज अभ्यास, जिनको भी घुटनों में दर्द है वे इसको कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट अभ्यास, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर की जंघा के ऊपर रख लेते हैं। एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ पंजे के ऊपर, नीचे दबाते हैं पैर को, फिर सांस अंदर भरते ऊपर उठाते हैं। इस तरह से ये हिप जॉइंट के लिए, घुटने के लिए भी अच्छा अभ्यास। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से। ये बटरफ्लाई से पहले की स्थिति, बटरफ्लाई ठीक से हो पाएगी इसके बाद। इसमें आप अपने हिप जॉइंट को थोड़ा बल का प्रयोग करते हुए फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला लेते हैं और मिला करके तलवों से दोनों पैरों को हाथ के उंगली को इंटरलॉक करके पैरों को भी मिलाते हैं। तो ये सप्ताह के पहले दिन आप इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करके शरीर को इस योग्य बना लेना, जिससे कि आप कर सकें योग के आसन। क्योंकि आसनों में शरीर के अंदर लचक होनी चाहिए और वो लचक आएगी इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के द्वारा। पैरों को खोल लेंगे, पैरों को खोल करके और हम करेंगे कमर का आरोग्य बढ़ाने के लिए कटी सौंदर्य आसन। दोनों पैर खुले हुए, बहुत सरल सहज क्रिया कमर के लिए। श्वास अंदर भरते दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास ले जाएंगे, बाएं पैर ऊपर, उसको देखेंगे, फिर बीच में रुकेंगे, श्वास छोड़ते, फिर दूसरी ओर से। यदि आप बीमार हैं, कमर में दर्द है, तो पूरा नहीं झुकना, बस इतना ध्यान देना। और यदि पूर्ण स्वस्थ है तो ये थोड़ा फास्ट भी कर सकेंगे आप। इस तरह से ये कमर के लिए स्पेशल अभ्यास। कमर की साइड की बढ़ी हुई चर्बी भी कम होगी, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, पेट भी स्वस्थ होगा, लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन के ऊपर भी पूरा इससे दबाव पड़ता है और उससे वो भी एक्टिवेट होंगे। दोनों पैर सामने मिला लीजिए, एक खास कमर और पेट दोनों के लिए अभ्यास, ग्राइंडिंग। दोनों हाथों को मिला लें, आपस में इंटरलॉक कर ले, आगे जाएंगे, पीछे भी पूरे जाएंगे। पैरों की ही नहीं, घुटने भी सीधे रहेंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपने ये बड़ा शून्य बनाया हाथों से और कमर और पेट का आरोग्य से पाया आपने। ये बहुत सरल सहज अभ्यास कमर के लिए, पेट के लिए बताया आपको। अभी हम बताएंगे हाथों के लिए कुछ स्पेशल योगाभ्यास। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं एक एक अंगों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, अर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही जरूरी होंगे ये सभी अभ्यास। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग भी कर लेना और साथ में ये व्यायाम, फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपको। हल्दी मेथी सौंठ इक्वल क्वांटिटी में लेकर के 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध से ले लेना और ये अभ्यास कर लेना। प्राणायाम और ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, ये सेकंड अभ्यास हाथों के लिए। पहला ये, सेकंड ये। अब नीचे ऊपर दबाना ठीक से, हाथों को सामने, हथेली सामने, नीचे की तरफ आए तो हथेली
यूं। और अगला अभ्यास अब हाथ की कलाई के लिए एक एक हाथ को गोल घुमाएंगे, ऐसे पकड़ लेना पीछे से ठीक से आप घुमा सके, यूं गोल घुमा देना, फिर विपरीत दिशा से करना। एक बार यूं, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से यूं, फिर दूसरे हाथ से गोल घुमाना। दोनों तरफ से घुमाते। एक एक हाथ से करने के बाद इस अभ्यास को दोनों हाथ से करना, बड़ा आसन बना देना। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। ये सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन के लिए भी जरूरी अभ्यास है। हाथ में कोई दर्द होगा ही नहीं। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया ही कर लें आप, सब लाभ हो जाएगा, सारे जॉइंट्स स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो प्राणायाम के करने से जोड़ों के अंदर विकार संग्रहित ही नहीं होंगे, परंतु फिर भी क्योंकि शरीर बहुत व्याधिग्रस्त हो गया तो जरूरी है थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। हमने हाथ की कलाई के लिए किया, हाथ की कोहनी के लिए दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरते हुए पूरी ताकत के साथ ही मोड़ते और सीधा करते हैं। इसी अभ्यास को फिर साइड से श्वास अंदर भरते हुए यूं मोड़ेंगे और यूं सीधा करेंगे। एक कंपन सा पैदा होगा हाथों में। देखने में सूक्ष्म लग रहे हैं, करेंगे तो आपको भी पसीने आ जाएंगे। हाथ नीचे, कोने के लिए स्पेशल अभ्यास। कोनों में दर्द हो जाता है, नहीं तो इस अभ्यास के करने से कोने में दर्द कभी होगा ही नहीं। नेक्स्ट अभ्यास कंधे के लिए विशेष अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के ऊपर, दोनों को यहां सामने मिला, श्वास अंदर भरते हुए यूं पर उठाना, पीछे से लाकर के सामने यूं मिला देना। बड़ा शून्य बनाते हैं। श्वासों के साथ क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पेशल अभ्यास कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन के लिए और हार्ट के लिए भी। एक अभ्यास और, कंधे भी स्वस्थ होंगे, पूरे हाथ स्वस्थ होंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद, अंगूठा ऊपर अलग रहेगा। उंगलियों को पीछे से मिला देंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को अंगूठा ऊपर से मिला करके दोनों हाथ छाती के ऊपर रख देंगे और श्वास अंदर भरते हाथों को सामने सीधा करेंगे। कोहनियां सीधी हो जाएंगी, लेकिन अंगुलियां पीछे मिली ही रहेंगी। मेरुदंड सीधा ही रहेगा। कोहनी एकदम सीधी, लेकिन अंगुलियां पीछे से यूं नहीं खोल देना, नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा। पीछे से उंगलियां मिली हुई और श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास अंदर भरते हुए इस तरह से अभ्यास पूरे हाथों के स्नायु के लिए, कंधों के लिए। अगला अभ्यास, दोनों हाथों पर उठा लेंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को, बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कलाई को यूं पकड़ लेंगे। कलाई न पकड़ में आती हो तो हाथों को ऐसे पकड़ लेना, यूं भी न पकड़ में आते हो हाथ तो ऐसे पकड़ लेना। आपको पकड़ना जरूर है हाथों को। श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचेंगे, मेरुदंड सीधा होगा, गर्दन सीधी, फिर बीच में रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए। सहज करना मेरे भाई, हार्ट की प्रॉब्लम है तो धीरे से करना, सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो धीरे ही करना। ये सारी समस्याएं अपने आप ठीक होंगी इन्हीं अभ्यासों से ही। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठा लेना, कान के पास सिर से लगा देना, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव।
एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। छोड़ दीजिए, फिर दूसरी ओर से सामने से भी दोनों हाथों को यूं लगा करके भी कर सकते हैं। अब कंधों के लिए एक और स्पेशल एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। फिर विपरीत दिशा से इस तरह से कंधों के लिए। फिर अब आपको बताते हैं गर्दन के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज। श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर से पीछे की ओर देखेंगे, कंधे के ऊपर आपकी ठोड़ी आ जाएगी, इतना घूमे पीछे। छाती को नहीं घुमाना, गर्दन घूमेगी। ये गर्दन के आरोग्य के लिए, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या, एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस आदि की समस्या से आप पीड़ित होंगे ही नहीं। इस तरह से ये गर्दन के लिए एक्सरसाइज, यूं आगे भी दबाना और पीछे भी दबाना। लेकिन याद रखना, यदि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे, फिर गोल भी गर्दन को घुमा देना। इस तरह से धीरे धीरे घुमाना। चक्कर आए तो आंखें खोल लेना। फिर विपरीत दिशा से भी ये गर्दन के लिए। आंखों के लिए भी एक्सरसाइज। आंखों को गोल घुमाना, पहले नीचे की ओर देखना, फिर दाहिनी ओर, फिर ऊपर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे। ऐसे विपरीत दिशा से भी करना। इस तरह से दोनों दिशाओं से आंखों के द्वारा बड़ा शून्य बनाते हैं। आंखों के लिए एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज मुंह के लिए भी। शरीर के एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज। इसके बाद आपका शरीर आसन करने के योग्य हो जाएगा। फिर आप जो भी आसन करेंगे, ठीक से आपके हाथ पैर मुड़ पाएंगे, आप आसन करने के योग्य अपने आप को पाएंगे। फिर आप आसन करना। हम कर से बताएंगे आपको विशेष रूप से आसनों का अभ्यास, जिनको आप अगले आने वाले 6 दिनों में करके टोटल योग, कंप्लीट योग, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप संपूर्ण आसनों को कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम जो आप कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे और आप करेंगे और पाएंगे आप योग के द्वारा अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, और साथ साथ में योग से होने वाली, जहां आपको हम अनुभूतियों के बारे में अवगत कराएंगे, योग के लाभ बताएंगे, वहां सावधानियां भी बताएंगे। योग से समाधि भी लगती है, योग यदि गलत तरीके से किया जाए तो व्याधि भी हो जाती है। ये भी हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। याद रखना हमेशा, यदि कमर में दर्द है तो आगे कभी न झुकना, ये हमेशा याद रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, एंक्लोजल स्पॉन्डिलाइटिस, सिलिविटिस की प्रॉब्लम है, आप आगे न झुकें कभी भी। यदि हर्निया है तो पीछे न झुकें। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो कठिन आसन करे ही नहीं। वृद्धावस्था में भी कठिन आसन न करना।
और बड़ी उम्र में सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन करना ही नहीं, कठिन आसन। ये हम 7 दिनों के अंदर भी जो योग को विभक्त कर रहे हैं, साप्ताहिक योगचर्या, एक वीकली योग पैकेज जो दे रहे हैं, ये खास करके मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, बच्चे और स्वस्थ व्यक्तियों को केंद्र में रख करके दे रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी और यदि भारत की आबादी का विभाग देखा जाए तो युवा और बच्चे ही अधिक हैं। वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते कुछ तो लुढ़क जाते हैं, और जो योगाभ्यास करते हैं, जो स्वस्थ दिनचर्या अपनी रखते हैं, जो संतुलित आहार करते हैं, वो लंबी उम्र में भी पूर्ण निरोग जीवन जीते हैं। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। आप 100 वर्ष तक कैसे निरामय जीवन पाएं, निरोग जीवन पाएं, 100 वर्ष तक यौवन के साथ, आरोग्य के साथ जीवन जिए, इसके लिए हम आगे आने वाले दिनों में आपको साप्ताहिक योग चर्या के नाम से ये पूरा प्रोग्राम देंगे। आज था ये पहला दिन, और इस पहले दिन में आपको हमने बताया प्राणायाम। ये प्राणायाम तो रोज करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये 7 प्राणायाम और 7 आसन, 7 आसनों में शशकासन, मंडूकासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, ये 7 आसन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। इसलिए पूर्ण आरोग्य के लिए तो 7 आसन ही पर्याप्त। बैठ करके वज्रासन में आप ऐसे ही बैठे, जब भी आप भोजन के लिए बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे आप। जब भी आप खाने के बाद बैठे ऐसे बैठे, और दिन में भी मेरुदंड को सीधा रखें। कुछ जरूरी बातें स्वस्थ रहने के लिए, सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 2 गिलास पानी सबके लिए पीना जरूरी। लेकिन कफ की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है तो गर्म पानी पीना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पानी ना पीना। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है आहार पर भी ध्यान देना, हरी सब्जियों का ही ज्यादा प्रयोग करना। सुबह लौकी का जूस पी लेना, कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, हीमोग्लोबिन आपका एकदम लेवल में रहेगा। हीमोग्लोबिन यदि घटा हुआ है तो बढ़ भी जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, तो इससे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। लौकी का जूस सुबह पी लेना, रोज नहीं तो कभी कभी पी लेना। रोज भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए, इतना खास ध्यान देना। भोजन में आप दालें छिलके वाली खाएं, मूंग की दाल छिलके वाली सबसे निरोग दाल है। शाम के भोजन में हरी सब्जियां लें। कोशिश कीजिए नाश्ते में अंकुरित अन्न या फल लेने की कोशिश कीजिए, या दूध पीने की कोशिश कीजिए। दूध भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगेगा। दिन भी पीते थे तो आदत पड़ जाएगी आपकी। मैं कह रहा था, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, इन्हीं में से हम सेलेक्ट करेंगे जो आज आपको बताई गई, और 7 आसन और ये 7 प्राणायाम की क्रियाएं, इतना ही कर लेना पर्याप्त होगा। लेकिन रोगोपचार की दृष्टि से कुछ और भी अभ्यास, वो हम अलग अलग रोगों के हिसाब से जब योगाभ्यास का प्रशिक्षण दे रहे होंगे तब आप उसके अंतर्गत उसको सीख सकेंगे। तो आज हमने आपको बताया 7 व्यायाम, 7 प्राणायाम और 7 आसनों की क्रिया के द्वारा आप संपूर्ण आरोग्य पा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए अभ्यास भी हम आपको सिखाएंगे, जिससे आप योग के अंदर निष्णात हो सके, निपुण हो सके, स्वयं स्वस्थ रहे, औरों को स्वस्थ बनने के लिए प्रेरणा दे सके। लेकिन सावधानियां हमने बताई आपको, उनको हमेशा याद रखना। हार्ट IBP की प्रॉब्लम है तो कठिन योगाभ्यास कोई न करना, प्राणायाम भी सहज गति से करना। और एक और खास बात योगाभ्यास के संबंध में, खाली पेट ही करना, खाने के बाद योगाभ्यास तुरंत नहीं करना। एक्यूप्रेशर भी, माना कि आपको बाल काले करने, आप ये एक्यूप्रेशर का अभ्यास करते हैं, ये खाली पेट करें या खाने के 2 घंटे बाद करें। आपको थायराइड की प्रॉब्लम, आप ये पॉइंट दबाते हैं, आप इसको खाली पेट दबाएं या खाने के 2 घंटे बाद दबाएं। सावधानियां जरूर रखें। योग की विधियों में भी उनकी विधि, उनका समय, उनको करते समय मन के अंदर पवित्र विचार, फिर जो बेनिफिट होते हैं वो पूरे मिलेंगे आपको। विधि, समय, संकल्प, सिद्धि, ये योग के साथ ठीक से जोड़ करके और तभी योग करें। आपको थायराइड की प्रॉब्लम, आप ये पॉइंट दबाना, लेकिन खाली पेटे खाने के 2 घंटे बाद। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट दबाना आप। आपको आंखों की समस्या है तो ये पॉइंट दबाना आप, दबा लेना आप, आंखें स्वस्थ होंगी। 1 से अधिकतम 5 मिनट
1 से 2 मिनट मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट एक्यूप्रेशर का। ये आंख के लिए, यहां पर ये कान के लिए, यहां पर ये हार्ट के लिए, इसके नीचे डायबिटीज के लिए, यहां किडनी के लिए, यहां फेफड़े के लिए, यहां ये जो पॉइंट है ये थायराइड के लिए, थायराइड, पैराथायराइड और किडनी। इसी लेफ्ट हैंड में यहां पर पेनक्रियास का, छोटी उंगली के नीचे यहां हार्ट का, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर ये कान का, इन दोनों उंगलियों के नीचे जीवन रेखा के ऊपर जहां दोनों जॉइंट शुरू होते हैं ये फेफड़े का, यहां ये आंख का, ये स्ट्रेस को दूर करने का बीपी का पॉइंट। ये जो बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं, जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उनके लिए पॉइंट, पेशाब के लिए, यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए। इसके पीछे हार्ट का भी पॉइंट है कि यहां पर और दूसरा यहां पर। फिर जिनको स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि है, वो ये पॉइंट दबाएं। साइनस आदि के लिए भी ये पॉइंट है सभी। जिनका नाक बंद हो जाता है प्राणायाम करते वक्त भी इस पॉइंट को दबा लें, काली मिर्च चूस लें मुंह में डाल करके। फिर ये गले के लिए, टॉन्सिल के लिए पॉइंट, और यहीं ये स्टमक का भी पॉइंट होता है, यहीं पर यहां थायराइड का, यहां स्टमक का पॉइंट है। ये इस तरह से इसको दबाने से गैस आदि की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कमर के दर्द का पॉइंट, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का पॉइंट, पीछे दर्द के सारे पॉइंट। इसी तरह से हाथों में सारे पॉइंट है। एक्यूप्रेशर आप करना, लेकिन याद रखना एक्यूप्रेशर भी खाने के तुरंत बाद नहीं करना, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद। बहुत ही दर्द आदि हो और जरूरी हो तो 1 घंटे बाद, तुरंत बाद नहीं करना। आप ये नाखून रगड़ना, ये आप 1 घंटे बाद कर सकते हैं, आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं। इससे बाल आपके काले होंगे, घने होंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, गंजी खोपड़ी पर भी बाल उगाएंगे। और आप देखते हैं लगभग देश के सभी पार्कों में ये योगाभ्यास के साथ साथ लोग ये बाल काले करने वाली क्रिया करते रहते हैं। ये अंगूठा मत रगड़ना, क्योंकि अंगूठा कुछ बहनों ने रगड़ा, उन्होंने हमें बताया कि स्वामी जी आप ये नाखून रगड़ने के लिए बोलते हैं, इससे बाल आते हैं, गंजी खोपड़ी में भी बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, काले भी निकलने लग जाते हैं रूट से ही। अंगूठे का नहीं बताया आपने, इससे क्या होता है? मैंने कहा बहन मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बोले स्वामी जी मैंने किया। मैंने कहा क्या किया? बोले मैंने ये ऐसे रगड़ा अंगूठे को तो मेरी दाढ़ी आ गई। तो आप इसको नहीं रगड़ना, ये आपको एक्यूप्रेशर का अभ्यास बताया। हम 7 दिनों में जो योगाभ्यास बताएंगे, मुझे लगता है इसको सीख करके आप अपने घर बैठे योग के शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए 7 ही दिनों का योगाभ्यास आप जरूर देखना और फिर वैसे करना। स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया का सपना, जहां जहां तक मानवता है वहां वहां तक योग फैले। महर्षि पतंजलि का योग, ऋषि मुनियों के भारत का ये ज्ञान का प्रसाद पूरे विश्व में फैले और सारा विश्व स्वस्थ हो जाए, निरामय हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। भारत के मनुष्यों का ये चिंतन, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती मेरी है, ये विश्व मेरा है और विश्व में रहने वाली मानवता स्वस्थ हो। हर व्यक्ति की सोई हुई चेतना जागे, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के भीतर परम प्रभु परमात्मा को देखे। हम सब उस ईश्वर के ही पुत्र और पुत्रियां हैं। वो पिता परमेश्वर, उसको हम चाहे कोई भी नाम दें, हम सब की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। योग से हम व्याधियों को मिटाएंगे और उस परम पिता परमेश्वर को अपने ही भीतर से पाएंगे। ये था सप्ताह के पहले दिन का विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम, साप्ताहिक योगचर्या के अंदर प्रथम दिन का प्रोग्राम।